नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोगों ने अपनी विंटर वेकेशंस एंजॉय की होंगी और आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए बच्चों, हम वापस आते हैं अपनी स्टडीज़ की ओर। और आज जो है 17 से जो है हमारे स्कूल खुल चुके हैं, 17 जनवरी से। और आज सेकंड डे है। हमारी जो 100 डेज़ का रीडिंग कैंपेन चल रहा है, उस रीडिंग कैंपेन के अंतर्गत SCERT के द्वारा जो वर्कशीट्स बनाई जा रही हैं, उस वर्कशीट के अंतर्गत आज हमारी सेकंड वर्कशीट है, यानी कि वर्कशीट नंबर 2। तो आज हम रीडिंग कैंपेन के अंतर्गत जो हमारी वर्कशीट आई है, ये न्यूमरेसी से रिलेटेड है, जिसका थीम है फैमिली। क्या थीम है बच्चों? जिसका मतलब हमारा मेन पॉइंट रहेगा फैमिली। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग कैंपेन की वर्कशीट, जो हमें SCERT यानी कि स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इन्होंने डेवलप करके दी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट यहाँ से। तो बच्चों, इसमें जैसे हम लोग वर्कशीट करते हैं, स्टार्टिंग में जो है हमें 2 चित्र दिए रहते हैं, वही पैटर्न इसमें इस वर्कशीट में दिया हुआ है। एक चित्र 1 है और दूसरा है चित्र 2। चित्र 1 पहले बनाया गया था और चित्र 1 को देखकर चित्र बनाया गया, जिसको बनाने में कुछ गलतियां रह गई, उन गलतियों को हमने ढूंढना है। तो चलिए हम ढूंढते हैं इन गलतियों को। अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो ये वॉल है, इस वॉल के पैटर्न में पहले ये पैटर्न बना हुआ है और इसमें जो पैटर्न है वो डिफरेंट है। तो पहली गलती तो यहीं हो गई, है ना बच्चों। और उसके बाद अगर आप देखेंगे, जो नीचे कुछ वेजिटेबल्स रखी हुई हैं, इस वेजिटेबल में जो ये सेकंड वाली वेजिटेबल है, इसमें देखिए ऊपर जो है, जहाँ से हम ये पम्पकिन है यानी कद्दू, तो इसमें ये ऊपर जहाँ से तोड़ने वाला हिस्सा है, पौधे से तोड़ा होगा ना, तो वो है और इस वाले इसमें नहीं है। तो दूसरी गलती ये हो गई। तीसरी गलती, आप विंडो देखेंगे, इस विंडो में कुछ नहीं है और इस विंडो में कुछ हमें दिखाई दे रहा है, तो ये तीसरी गलती हो गई। अगर आप देखेंगे तो इसकी जो मुस्टाक है और इस जो ये शेफ़ है जो खाना बना रहा है, इसकी जो मूंछ है और इसकी जो मूंछ है, दोनों की मूंछों की जो लंबाई है उसमें फ़र्क है, तो ये एक और गलती हो गई। ठीक है बच्चों। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो ये उसके पास ये चॉपर टाइप का कुछ रखा हुआ है, इस चॉपर के डिज़ाइन देखिए डिफरेंट है। इसके पास जो ग्लास है, तो अगली गलती ये हो गई। ये ग्लास है, इसका अगर आप डिज़ाइन देखेंगे, दोनों के डिज़ाइन में अंतर है, एक गलती ये होगी। इसी तरीके से बच्चों आप और भी कई गलतियाँ ढूंढ सकते हो और अपने टीचर के साथ शेयर कर सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे का सेक्शन है मम्मी का मोबाइल। क्या है? मम्मी का मोबाइल। तो बच्चों, जो ये हमारी वर्कशीट आ रही है ना, इसमें जो भी लिखा रहता है उसको आपने ज़ोर ज़ोर से बोल कर पढ़ना है, जिससे हमारी पढ़ने की जो क्षमता है वो डेवलप होगी, उसका विकास होगा और हम और अच्छी तरीके से, मुझे पता है कि मेरे प्यारे बच्चे जो हैं अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन कुछ कमी तो रह ही जाती है ना, तो उस कमी को हमने इम्प्रूवमेंट करना है, उस कमी को हमने अच्छा करना है, सुधार करना है उस पे। तो सुधार कैसे होगा? जब हम बोल बोल कर पढ़ेंगे। तो हमने बोल कर पढ़ना है, मन ही मन नहीं पढ़ना है, बोल बोल के पढ़ना है, ताकि जो भी आप गलती करो तो सुनने वाले को सुनाई दे, है ना। तो जब सुनने वाले को सुनाई देगा कि आप गलत बोल रहे हो, तो वो तुरंत उसको ठीक कर देगा। तो हमें, छोटे बच्चों को जो है, हमेशा हम लोगों को क्या करना चाहिए? बोल बोल कर पढ़ना चाहिए। ठीक है बच्चों। तो चलिए हम बोल बोल कर पढ़ते हैं। आप मेरे साथ बोलकर पढ़ने की कोशिश कीजिए। मैं एक एक शब्द को पॉइंट करती रहूँगी और उसी हिसाब से आप भी मेरे साथ बोल बोल कर पढ़ेंगे। अनाया आज जब विद्यालय से वापस आ रही थी, तो उसकी अध्यापिका ने
अपना मोबाइल नंबर उसे लिख कर दिया और कहा कि घर आ जाकर मम्मी से बात करवा देना। अब देखिए यहाँ पर पूर्ण विराम आ गया, यानी कि हमारा जो ये वाक्य है ये पूरा हो गया है। अब हम आगे दूसरे वाक्य की ओर बढ़ते हैं। घर पहुंचकर अनाया ने मम्मी का फ़ोन लिया और उन्हें मैडम से बात करने को कहा। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अध्यापिका द्वारा दिया गया मोबाइल नंबर है, तो क्योंकि ये वर्कशीट मैथ्स की है तो हम रीडिंग के साथ साथ हमें उसे समझकर जो नीचे कुछ प्रश्न हमें पूछे गए हैं उनका उत्तर भी तो हमने देना है ना। तो उसके लिए हमें अंकों यानी नंबर्स को रीड करना भी आना चाहिए। तो देखें ये मोबाइल नंबर क्या लिखा हुआ है। तो बच्चों आपको पता है मोबाइल नंबर कितने डिजिट्स का होता है? सही, 10 डिजिट्स का। तो देखें पहले ये क्या 10 डिजिट्स का है? क्या जो उसकी मैडम ने जो उसको नंबर दिया है क्या वो सही है? तो लेट अस चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 बिल्कुल सही नंबर है। ये तो 10 डिजिट्स का नंबर है, तो मोबाइल नंबर हमेशा 10 डिजिट्स का होता है। तो चलिए अब इसको रीड भी करते हैं। क्या लिखा हुआ है? 9 7 6 5 2 8 4 3 2 1। तो ये 10 डिजिट्स का मोबाइल नंबर उसकी टीचर ने अनाया को दिया। तो चलिए कुछ प्रश्न दिए हैं उन्हें हम सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए हमें प्रश्न को पढ़ना पड़ेगा। तो यानी कि पढ़ना हर चीज़ में इम्पॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है। अगर हम पढ़ना नहीं सीखेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमसे क्या प्रश्न पूछा गया है। तो जब हम पढ़ ही नहीं पाएंगे कि क्या पूछा गया तो हम उत्तर भी नहीं दे पाएंगे। जब हम उत्तर नहीं दे पाएंगे तो लिख भी नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हमें बोलना आना चाहिए, ठीक है, पढ़कर बोलना। तो हमें पढ़ना आना चाहिए, तो उसके लिए हमें प्रयास तो करने पड़ेंगे। बिना प्रयास के तो कुछ भी नहीं होता है, तो हमें प्रयास करना है। ठीक है, कोई बात नहीं, 2 दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे, कितने दिन भी लग सकते हैं, लेकिन जब हम प्रयास करेंगे तभी तो सफलता मिलेगी ना। तो चलिए शुरू करते हैं प्रयास करना। इस मोबाइल नंबर को मिलाने के लिए अनाया को कौन सा अंक 1 से ज़्यादा बार दबाना होगा? तो आप देख रहे हैं ये मोबाइल नंबर है। अनाया को इस नंबर को मिलाने के लिए कौन सा अंक है जो 1 से ज़्यादा बार दबाना होगा? तो इसके लिए आप नंबर देखिए, इसमें कौन सा नंबर है जो रिपीट हो रहा है, जिसकी आवृत्ति हो रही है। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो जो 2 संख्या है तो 1 और ये जो दूसरा 2 है, कितनी बारी हो रहा है रिपीट? 2 बारी। तो हमें जो है इस मोबाइल नंबर को मिलाने के लिए अनाया को 2 अंक को 1 से ज़्यादा बार दबाना होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो हमसे पूछा गया है। इस मोबाइल नंबर को मिलाने के लिए कौन से अंक की आवश्यकता नहीं होगी? तो अब इसके लिए हमें फिर से मोबाइल नंबर देखना है। तो कौन से अंक की हमें आवश्यकता नहीं होगी, कैसे पता चलेगा? आप सारे अंकों को देखिए ध्यान से, इसमें कौन सा अंक ऐसा है जो नहीं है? 0 से लेके 9 तक ऐसा कौन सा अंक है जो इस मोबाइल नंबर में नहीं है? तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें 0 अंक नहीं है। तो इस मोबाइल नंबर को मिलाने के लिए हमें 0 अंक की आवश्यकता नहीं है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे क्या पूछा गया है? दिए गए नंबर में से 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी?
तो अब हमें ये मोबाइल नंबर दिया है, इसको देखकर हमने 3 अंकों की छोटी संख्या बनानी है। अब उसके लिए भी हमें क्या दिया हुआ है, कंडीशन दी हुई है। क्या दिया हुआ है, कंडीशन दी हुई है। क्या कंडीशन दी है, पहली कंडीशन, अंकों की आवृत्ति के साथ, यानी कि अंकों को रिपीट कर सकते हो। तो अंकों को रिपीट मतलब रिपीटिशन वाला जो कंडीशन है उसको अगर हम लागू करते हैं तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी बनेगी, इस वाले नंबर को देखना है इसमें से। तो 3 अंकों की कौन सी छोटी संख्या बना सकते हैं हम अगर हम नंबर को रिपीट करते हैं, 1 1 1। देखिए 3 डिजिट्स हैं, है ना, 3 अंक हैं, और 3 अंक अगर हम सबसे छोटा नंबर लेंगे, सबसे छोटा नंबर यहाँ पर 1 है, इस 1 को अगर हम 3 बारी रिपीट कर देंगे तो ये सबसे छोटी संख्या बन जाएगी, है ना। अब हम दूसरी कंडीशन देखते हैं, उसमें क्या दिया है, अंकों की आवृत्ति के बिना, यानी हमने किसी भी अंक को रिपीट नहीं करना है। तो अंकों की आवृत्ति के बिना सबसे छोटी संख्या क्या बनेगी, सबसे पहले छोटा नंबर ले लो, उसके बाद उससे बड़ा नंबर लो, उसके बाद उससे बड़ा नंबर लो। तो 1 2 3, है ना। देखिए 3 अंकों की संख्या बन गई। कोई भी नंबर इसमें, किसी भी नंबर की आवृत्ति यानी कि रिपीटिशन नहीं हो रहा है, तो और ये सबसे छोटी संख्या भी है, ठीक है। अब हम आगे जो है आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखें हमें क्या पूछा गया है। आगे हमसे पूछा गया है, दिए गए मोबाइल नंबर से कोई 5 3 अंकों वाली संख्याएं। अब इसमें कौन सी 3 अंकों वाली संख्या होनी चाहिए, जो 400 से कम हो, ये कंडीशन दी हुई है, ये बनाना है हमने, ठीक है। तो अब हमने 3 अंकों वाली संख्या बनानी है, लेकिन कंडीशन ये है कि हमें 400 से कम बनानी है। तो ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो इससे बन सकते हैं 400 से कम में। आप कोई भी, बहुत सारी हमारे पास ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन हम ले लेते हैं, हमने कितने बनाने हैं वैसे, 5। तो एक हम ले लेते हैं 3 2 1, एक नंबर ये हो गया। दूसरा हम बना लेते हैं 2 1 3, यानी 213, ठीक है। तो हमने पहला नंबर क्या बनाया, 321, और दूसरा 213। और हम तीसरा नंबर बना लेते हैं 394, ठीक है। उसके बाद हम बना लेते हैं 221, ये 4 नंबर हो गए। और 5वां नंबर हम बना लेते हैं 876, ठीक है। तो ये हमने 5 जो है 5 नंबर्स बना लिए, 1 2 3 4 एंड 5। और ये देखिए सभी नंबर्स जो हैं 400 से, सॉरी ये वाला नंबर अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये क्या नंबर 400 से कम है, बिल्कुल नहीं है। तो हमें ये नंबर हटा देना चाहिए। ये नंबर मैंने जानबूझ के लिखा था ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि हमसे इसमें क्या चीज़ नहीं करने के लिए बोली है, ठीक है बच्चों। 400 से नंबर कम होना चाहिए, और ये तो मैंने 400 से ज़्यादा लिख दिया था, 800 तो बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो हमें इसे कम करना है। तो कम करने के लिए हमें छोटा बनाना पड़ेगा, तो हम बनाते हैं छोटा, है ना। तो हम छोटा बनाएंगे तो क्या नंबर ले लेते हैं, 1 6 7, ठीक है। आगे से मैंने 8 हटा दिया है, 8 हटाने पे 867 हो जाता है। अब हमने 8 हटा दिया, 1 लिख दिया, है ना। तो ये हो गया, हमारे 5 नंबर्स हो गए। अब ये हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या पूछा है, इन संख्याओं को बढ़ते क्रम में लगाइए। बढ़ते क्रम यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो हमें इन नंबर्स को, जो ये 5 नंबर्स हमने ऊपर लिखे, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में हमने लिखना है। सबसे बढ़ता क्रम किसको कहते हैं, कि सबसे पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, सीढ़ी चढ़ना है हमने इस तरीके से, नीचे से ऊपर, ठीक है। दैट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर भी कहते हैं, हिंदी में इसे बढ़ता क्रम कहते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमें सबसे छोटा नंबर लिखना पड़ेगा। सबसे छोटा नंबर है 167,
7। दूसरा नंबर बताइए कौन सा है इससे बड़ा? 213। उससे बड़ा 221, उससे बड़ा 321 और उससे बड़ा 394। तो ये हो गए ना बढ़ते क्रम में। अब हमें अगला क्वेश्चन पूछा है, इन संख्याओं को घटते क्रम में लिखिए, यानी कि अब कम करना है। सबसे बड़ा लिखना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर लास्ट में सबसे छोटा, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो नीचे की तरफ जाएंगे, सीढ़ी हम नीचे उतरेंगे ऐसे। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे इसमें? सबसे बड़ा नंबर 397, फिर अगला नंबर क्या है? 321, फिर उससे छोटा नंबर क्या है? 221, फिर उससे छोटा नंबर क्या है? 213। ठीक है, और उसके बाद है 167। हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे क्या बोला है? कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है ये। क्या क्वेश्चन है? अपने घर के किसी सदस्य का मोबाइल नंबर लिखिए। तो कोई भी एक मोबाइल नंबर आप ढूंढ लीजिए, कुछ भी हो सकता है, आप उसको लिखिए। तो चलो हम बनाते हैं नंबर, 10 डिजिट का होना चाहिए। तो 97325436 और 2, ये नंबर हमने लिख लिया। ठीक है, ये हमारे घर के किसी भी सदस्य का XYZ जो भी है, हमने एक नंबर दे दिया। ठीक है, एक नंबर बना लिया। कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं। अब आपके मोबाइल नंबर में कौन सा अंक कितनी बार आया है? ठीक है, तो ये मोबाइल नंबर है, इसमें आप ये देखिए कौन सा अंक है जो कितनी बार आया है। अब हम सबसे पहले हम छोटा नंबर ले लेते हैं। सबसे छोटा नंबर इस मोबाइल नंबर में 2 है। तो 2 कितनी बारी रिपीट हुआ है? 2 बारी। तो यहाँ 2 लिखेंगे। फिर उसके बाद 3 लिख लीजिए, क्योंकि 3 नंबर है। 3 नंबर कितनी बारी रिपीट हुआ है? 2 बारी। फिर उसके बाद 4 है, हाँ 4 भी है। कितनी बारी रिपीट हुआ है? 1। और उसके बाद 5 है, 5 एक ही बार रिपीट हुआ है। फिर 6 है, 6 भी एक बार रिपीट हुआ है। फिर 7 है, 7 भी एक बार रिपीट हुआ है। और 8 नहीं है। और फिर 9 है, 9 कितनी बार रिपीट हुआ है? एक बार। तो अब आप ये जो जितनी बार रिपीट हुए ना, इन नंबर को टोटल करो। 2 + 2 4, 5 6 7 8 9। इट मीन्स एक नंबर हमारे पास कम हो रहा है। तो वो कौन सा नंबर है जो कम हो रहा है? चलो चेक करते हैं दोबारा से। यहाँ पर 9 एक बार रिपीट हो रहा है, 7 एक बार रिपीट हो रहा है, 3 जो है कितनी बार रिपीट हो रहा है? ये देखिए 3 2 बार रिपीट हो रहा है। 2 ये भी 2 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, 3 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 भी 2 बार रिपीट हो रहा है। अब हमारे पास बचा कौन सा नंबर? ये 2 बारी हो गया, ये भी 2 बारी हो गया। ठीक है, अब हमारे पास 4 5 एंड 6। 4 एक बारी है, 5 एक बारी है, 6 एक बारी है। ठीक है, और 7 भी एक बारी है। तो ये तो बिल्कुल ठीक हो रहा है। फिर से हम एक बारी चेक कर लेते हैं कि कहीं हमने गलती तो नहीं करी थी। तो चेक करते हैं। 2 + 2 4, 4 + 1 5 6 7 8 और 9। अरे भाई ये तो बहुत गलत हो रहा है, दोबारा से चेक करो। तो बच्चों ऐसी गलती आपके साथ भी हो सकती है, तो हमने ऐसी गलती नहीं करनी है। तो हम ये देखें कि क्या हमने 10 डिजिट्स का नंबर लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखा, मैं जानबूझ के ये नंबर लिया था ताकि आप लोग चेक कर सकें कि आपने कितने डिजिट्स का वो मोबाइल नंबर लिया है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए? एक नंबर और ऐड करेंगे, 0। ठीक है, अब हम जब 0 ऐड कर देते हैं तो 0 कितनी बारी रिपीट हो रहा है? 1 बारी। तो अब काउंट करके देखो कितनी बारी वाला? 2 + 2 4 + 1 5 + 1 6 7 8 9 एंड 10। देखिए हो गए ना 10 डिजिट्स। तो इस तरीके से आपने भी चेक करना है। ये जो कितनी बारी वाला है, ये नंबर्स को अगर आप टोटल करेंगे तो ये 10 आने चाहिए। ठीक है बच्चों,
तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया कि कैसी गलती हम कर सकते हैं और किस तरीके से हम अपनी गलती पकड़ सकते हैं। तो अब हमारे पास अभिभावकों के लिए कुछ सुझाव हैं। बच्चों को आपातकालीन सेवाओं के दूरभाष नंबरों के बारे में बताइए, जैसे 100, 101 आदि। तो बच्चों, हमारे साथ कभी भी कुछ भी ऐसी परिस्थितियां जो हैं उत्पन्न हो सकती हैं जिसमें हमारे को इन आपातकालीन सेवाओं की आवश्यकता पड़ सकती है। तो हमने अपने बच्चों को पहले से ही तैयार करना है ताकि वो इन परेशानियों में इन नंबर्स की मदद ले सके। तो हमें मदद हमारे बच्चे कब कर पाएंगे, ले पाएंगे, जब उनको ये नंबर्स पता होंगे। तो हमें उन्हें नंबर्स बताने हैं, जैसे कि 100 नंबर जो है वो किसका नंबर होता है? पुलिस का। 101 जो है फायर का नंबर होता है। अगर कहीं आग वाग लग जाती है तो तुरंत आप 101 नंबर डायल करेंगे तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी आपके पास आ जाएगी। 102 नंबर और 108 नंबर ये एम्बुलेंस से रिलेटेड हैं। अगर आपको एम्बुलेंस की गाड़ी की ज़रूरत है, आपातकालीन सरकारी गाड़ियाँ एम्बुलेंस वाली, तो आपको 102 नंबर या 108 नंबर डायल करना पड़ेगा। 112 नंबर जो है ये नेशनल इमरजेंसी नंबर है बच्चों, ठीक है। इस तरीके से हमने और भी कई सारे नंबर हैं, जैसे 103 है, ये ट्रैफिक पुलिस का नंबर होता है। 1031 है, ये एंटी करप्शन का नंबर है। तो अगर आप जाते हैं, सर्च करते हैं, तो आपको ऐसे कई सारे इमरजेंसी नंबर मिलेंगे जो हमें अपने बच्चों को बताना है, जिसकी जानकारी हमने अपने बच्चों को देनी है, ताकि वो इमरजेंसी जब ऐसी परिस्थिति आए तो वो अपनी मदद भी कर सकें और अपने आसपास जो अपनी कम्युनिटी, अपने समुदाय है, अपने आस पड़ोस, अपने परिवार की मदद कर सकें। तो बच्चों, आपको आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ ये वर्कशीट अच्छी तरीके से समझ आई होगी। आप इसको देखिए और इसे पढ़ने की कोशिश कीजिए ताकि आपकी रीडिंग जो है डेवलपमेंट आए, रीडिंग में विकास हो, आप पढ़ने में, आपकी पढ़ने की क्षमता बढ़े। तो बच्चों, दोबारा से हम मिलेंगे दोबारा अगली वर्कशीट में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुखी रहें। धन्यवाद।